हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का आज की क्लास में। और ये जो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना? ये अमन द्वारा भेजा गया एक प्रश्न है जिसमें लिखा है मॉड के अंदर x-1 और प्लस का मॉड के अंदर x-2 इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से हमें x का मान बताना है। ठीक है, ये प्रश्न है। तो आइए देखते हैं ऐसे प्रश्नों को हल करने का सिंपल तरीका क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको कुछ स्टेप में करते हैं ना। सबसे पहला स्टेप जो होना है ना, हम यहाँ पे लिख देते हैं। पहला स्टेप ये करना है कि हमें क्रांतिक बिंदु ज्ञात करना है। ठीक है, अब क्रांतिक बिंदु क्या होते हैं वो अभी हम लोग देखते हैं। क्रांतिक बिंदु यानी क्रिटिकल पॉइंट्स, है ना। तो इसको ज्ञात करने के लिए ये जो x माइनस या मॉड के अंदर जो भी लिखा है ना उसको जीरो के बराबर कर देते हैं। जैसे x-1 इसको जीरो के बराबर किए तो यहाँ से हमें x का मान मिल जाएगा 1। ठीक है, सेम ऐसे दूसरे मॉड के अंदर देखेंगे तो x-2 है, इसको जीरो के बराबर करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा x बराबर 2। तो ये दो यहाँ पे हमें क्रांतिक बिंदु मिल रहे हैं। ठीक है, अब इन दो क्रांतिक बिंदुओं की सहायता से हम लोग संख्या रेखा बनाएंगे। ये दूसरा स्टेप है। दूसरा स्टेप ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए चलो यहाँ पे हमने लिख दिया। दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं, संख्या रेखा बनाएंगे। ठीक, तो ये हमने संख्या रेखा बना लिया और इस संख्या रेखा पर यही क्रांतिक बिंदु दिखाए जाएँ तो एक यहाँ दिखाया जाएगा, दो यहाँ, इसके इधर जाएंगे तो इनफाइनाइट, इधर जाएंगे तो माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, इस तरीके से संख्या रेखा। अब संख्या रेखा बन चुका है, इस पे देखेंगे तो 3 पार्ट हो चुके हैं, है ना। एक 2 से इनफाइनाइट तक, 1 से 2 है और 1 से माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक, अब इन तीनों अंतराल में देखते हैं x का मान किस अंतराल में हो सकता है। ठीक है, वही हमारा आंसर भी होगा कि x का मान इन अंतराल में से कहाँ तक या क्या वैल्यू हो सकता है। ठीक है, तो 2 स्टेप समझ में आ गया है। अब इसके बाद तीसरे स्टेप पे आते हैं जहाँ पे हमें, है ना, इस स्टेप में हम लोग केस बनाने वाले हैं। पहला केस लेते हैं। पहला केस होगा कि हम यहाँ पे मानते हैं कि x की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 है, ये मान के चलते हैं। यानी कि हमने संख्या रेखा इधर से यहाँ तक देख रहे हैं। ठीक है, 1 से माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो अब देखते हैं x का मान क्या आता है। तो इसको पता करने के लिए जो हमें ऊपर इक्वेशन दिया गया ना, जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं x-1 प्लस x-2 इक्वल टू 1। ठीक है, अब जैसे कि हमने यहाँ पे माना है x लेस देन 1 है ना, x लेस देन 1 है, तो जब x का मान यहाँ 1 से छोटा होगा तो इसके अंदर का जो मान होगा वो कैसा होगा, माइनस में होगा। तो इसको लिखेंगे -x-1। ठीक है, यहाँ प्लस है। और ऐसे ही जब यहाँ पे x का मान 1 से छोटा रखेंगे तो 2 को माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा, है ना। तो ये मान भी कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ पे माइनस लगा दिए और ये रहा x-2 इक्वल टू 1। क्लियर हुआ, ये दो माइनस कैसे आ रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे, है ना, ये समझ में आना चाहिए। इसके लिए हमने क्या किया है कि जो यहाँ पे x है उसको अगर हम 1 से छोटा रखेंगे और 1 से माइनस कराएंगे तो माइनस में ही तो आएगा, तो उस हिसाब से ये माइनस आया है। ठीक है, और सेम ऐसे x-2 है, जब x का मान यहाँ 1 से छोटा रखेंगे तो यहाँ भी माइनस आएगा, इसलिए ये वाला माइनस आया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस को अंदर भेजेंगे, -x+1 -x+2 इज इक्वल टू 1। ठीक, अब यहाँ से देखेंगे -x और -x मिलके माइनस का 2x। ठीक है, और इन दोनों को प्लस किया जाए, 1 + 2 हो जाएगा 3 इक्वल टू है 1। ठीक है, 3 को उस तरफ भेजेंगे तो -2x इक्वल टू 1 - 3 हो जाएगा। और इसको हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस का 2, यानी x इक्वल टू आ जाएगा 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। देखो यहाँ पे हमने क्या लिया था कि x का मान हमने माना था, जो केस था कि x का मान 1 से छोटा है और यहाँ पे x का मान क्या आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है ना। तो इसमें क्या कह सकते हैं कि जब हम x का मान मान रहे हैं कि 1 से छोटा है ना, तो इसमें x का कोई मान संभव ही नहीं है। ठीक है, यानी इस अंतराल में x का कोई मान संभव नहीं है। यानी जो हमें निकालना, जैसे देखो यहाँ पे x का मान ही तो ज्ञात करना था, तो x का मान ये कहा गया कि x का मान 1 से छोटा नहीं हो सकता है, क्योंकि इस केस में जब हमने x का मान 1 से छोटा लिया है तो यहाँ पे x का मान क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, हमने माना था x का मान 1 से छोटा है, आया 1,
तो ये कहा जा रहा है कि x का मान 1 से छोटा नहीं हो सकता। क्लियर हुआ? एक केस समझ में आया। अब दूसरा केस, अब 1 से छोटा नहीं होगा तो क्या 1 के बराबर हो सकता है या 1 से बड़ा हो सकता है, इस तरीके से। ठीक है, और या 2 से छोटा या उसके बराबर, यानी कि जो दूसरा केस हमने लिया है देखो तीसरे स्टेप में हम लोग केस बना रहे हैं, ये पहला केस और ये दूसरा केस। ठीक है, और इस दूसरे केस में हमने क्या लिया है कि x का मान 1 से बड़ा या 1 के बराबर, 2 से छोटा या उसके बराबर है। अब इस केस में हम लोग x का मान फिर से निकालेंगे। ठीक है, और समीकरण हमारे पास वही है, इसमें रखते हैं। देखो ये समीकरण है मॉड के अंदर x-1 प्लस x-2 और बराबर का 1। अब इसमें अगर हम x का मान रहे हैं कि 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, 2 से छोटा, अगर यहाँ 2 से छोटा रखेंगे और 1 से बड़ा, तो ये तो पॉजिटिव आएगा, तो x-1 ये जो है पॉजिटिव का रहा। और जब यहाँ से 2 से छोटा ही रखना है ना, 1 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा, तो जब 2 से छोटा यहाँ रखेंगे तो माइनस में ही तो होगा, तो यहाँ आ गया माइनस का x-2 इक्वल टू 1, है ना। इसको सॉल्व करते हैं तो x-1 माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 1। अब यहाँ से ये x इससे कैंसिल हो गया, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचा बराबर 1। अब यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जब हमने अंतराल x का मान कहा कि 1 से बड़ा या उसके बराबर और 2 से छोटा या उसके बराबर है, तो ऐसे में देख रहे हैं कि यहाँ पे x का मान, x यहाँ पे है ही नहीं, x कैंसिल हो गया है, यानी कि इस अंतराल का कोई भी मान रखेंगे तो ये समीकरण सेटिस्फाई होगा। ठीक है, यहाँ से कह सकते हैं कि x का प्रत्येक मान जो जो यहाँ से ऐसे कह सकते हैं x बिलोंग्स टू 1 और 2। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अभी हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं। ये वाला जो अंतराल था 1 से 2 में, इसमें कह पा रहे हैं कि हाँ x का मान 1 और 2 हो सकता है या 1 और 2 के बीच में हो सकता है। ठीक है, अभी तीसरा केस बचा हुआ है, ये जो इधर है, जब x का मान 2 से बड़ा हो तब क्या होगा। ठीक है, तो आते हैं इस पे तीसरे केस पे। यहाँ पे लेते हैं x का मान बड़ा है 2 से। अब x का मान अगर 2 से बड़ा है तो ये जो समीकरण है हमारे पास मॉड के अंदर x-2, है ना, x का मान जब 2 से बड़ा है तो यहाँ 2 से बड़ा रखेंगे तो पॉजिटिव ही तो रहेगा, है ना। तो x-1 को पॉजिटिव रखा गया, यहाँ 2 से बड़ा रखेंगे तो भी बाहर आएगा, पॉजिटिव होगा, प्लस का x-2 इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करेंगे तो x और x मिलके हो जाएगा 2x, -1 और -2 मिलके हो जाएगा -3 बराबर 1। अब ये -3 उधर जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि 2x बराबर हो जाएगा 4। तो यहाँ 2 को नीचे भेजेंगे, x बराबर आ जाएगा 2। ठीक है, x का मान यहाँ से 2 आ गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, केस लिया था कि x का मान 2 से बड़ा है और यहाँ आ रहा है 2। ठीक, इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि जब x का मान, मतलब कि ये जो हमने यहाँ पे अंतराल लिया था, इस अंतराल में भी x का कोई मान संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ केस लिया कि x का मान 2 से बड़ा है और निकल के आ रहा है x का मान 2 के बराबर है। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से इस अंतराल में देख पा रहे हैं x का मान जो लाई कर रहा है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 1 और 2 के बीच में या 1 और 2। ठीक है, तो फाइनल में जो इसका आंसर होगा, है ना, x का जो मान होगा वो यहाँ से कह सकते हैं x बिलोंग्स टू 1 और 2। ठीक है, ये इसका आंसर होगा।